क्या सोशल रह करके मन को कंट्रोल किया जा सकता है? जब तुम कहते हो सोशल रह करके और तुम कहते हो कि क्या किया जा सकता है, तो तुम यूं पूछते हो जैसे कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है। तुम यूं पूछते हो जैसे कि दोनों रास्ते तुम्हें खुले हुए हैं कि मैं सामाजिक रह भी सकता हूँ और मैं जब चाहूँ मैं समाज से कट भी सकता हूँ। ये विकल्प है क्या तुम्हारे पास? कल्पना में ज़रूर है, लगता तुम्हें ज़रूर है, पर समाज से हटने के लिए जो चित्त चाहिए, जो मन चाहिए, जो हिम्मत और श्रद्धा चाहिए, वो क्या है तुम्हारे पास? तुम अगर समाज में धंसे हुए हो तो वो कोई चुनाव थोड़े ही है, उसमें तुम्हारी कोई इच्छा, कोई मुक्त इच्छा, कोई स्वेच्छा थोड़े ही है। वो तो गुलामी है। इतने हद तक संस्कारित हो कि अब तुम्हारे पास कोई विकल्प है कहाँ। ये ऐसी सी बात है कि कोई कैदी पूछे कि क्या जेल में रहना ज़रूरी है? अरे ज़रूरी हो ना हो, तुम्हारे सामने अब विकल्प क्या है? अपनी बेड़ियां देखो, इन दीवालों को देखो, सामने खड़े पहरेदारों को देखो, तुम में हिम्मत है भाग पाने की? ठीक है, मैंने कह दिया कि बिल्कुल आवश्यक नहीं है संसार में कैदी बन के जीना, बिल्कुल आवश्यक नहीं है समाज की गुलामी करना। अब करोगे क्या? अभी पड़ोसी का न्योता आएगा, न जाते हुए रूह कांपेगी तुम्हारी। अभी रिश्तेदारों का फोन आ जाएगा, फोन न उठाते हुए देखना दिल कैसे धड़कता है। घूमो इधर उधर, पीछे से पत्नी का बुलावा आएगा और बुलावा अस्वीकार करते हुए कदम देखना कैसे लड़खड़ाएंगे। ना बोलते हुए जबान बिल्कुल ऐंठ जाएगी। विकल्प है कहां? है विकल्प, पर कल्पना में हमें खूब लगता है कि विकल्प है। या जी जब चाहेंगे छोड़ देंगे, जरा छोड़ के दिखाओ तो। पर लगता सबको है। दो चार दफे, अरे एक बार ही सही कोशिश तो करके देखो कि छोड़ पाते हो या नहीं। तब एहसास होगा अपनी निर्भरता का, तब एहसास होगा कि कितनी हद तक पराश्रित हो चुके हो। और जब वो एहसास होता है तो एहसास ही ऐसी आग पैदा करता है, ऐसे जल उठते हो कि बेड़ियां गल जाती हैं तुम्हारी। जब तक वो एहसास नहीं है तब तक तो बेड़ियां साबुत रहेंगी और तुम कल्पना में रहोगे कि जब चाहूंगा खोल दूंगा। तुम्हारे पास चाबी नहीं है, न काटने के लिए कुल्हाड़ी है, न तोड़ पाने की मजबूती है। इन बेड़ियों को गलाने की तो एक ही सूरत है कि तुम जल जाओ। तुम जितना जलते गए बंधन उतना गलते गए। तुम्हारे हाथ ही नहीं रहेंगे तो ये बेड़ियां जकड़ेंगी किसे? तुम्हें गलना पड़ेगा, तब तुम्हारी बेड़ियां गलेंगी। अपने आप को तो कायम रखते हो कौन तुम? तुम खुद समाज का उत्पाद हो। और अगर समाज का उत्पाद कायम है तो समाज की पकड़ कैसे नहीं कायम रहेगी? तुम स्वयं समाज का उत्पाद हो और समाज का उत्पाद कह रहा है कि क्या मैं समाज की गिरफ्त से छूट सकता हूं? कैसे छूट सकते हो भाई? प्रयोग करके देख लो, छूट सकते हो कि नहीं। समाज का उत्पाद समाज की जकड़ से नहीं छूट सकता। तुम्हें ही हटना पड़ेगा, तुम्हें ही मिटना पड़ेगा। और वो ज्वाला बोध की है। जब जानते हो ना, जब बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देता है
कि ये कैसा जीवन है। ढकेला जा रहा हूँ, खींचा जा रहा हूँ, लतियाया जा रहा हूँ। जो चाहता है वो मालिक बन बैठता है। और 1000 मालिक है। तब भीतर से एक गहरा अस्वीकार उठता है। अस्वीकार भी इसीलिए उठता है क्योंकि गुलामी स्वभाव नहीं तुम्हारा। गुलामी चूंकि स्वभाव नहीं, और आंख खोलते हो तो चारों तरफ बस अपने गुलामी ही गुलामी दिखती है, तो फिर असंतोष की ज्वाला उठती है कि ऐसे तो नहीं जीना। याद रखना, वो ज्वाला तुम्हारी बेड़ियों को बाद में गलाती है, पहले तुम्हें जलाती है। तुम स्वयं ईंधन बनोगे उसका। तुम्हारी बेड़ियां यदि गलनी हैं तो उस आग का ईंधन तुम्हें बनना पड़ेगा। तुम बचे रहे तो बेड़ियां भी बची रहेंगी। तथ्यों में जियो। सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को देखो। देखो कि कैसे तुम्हें कितने तरीकों से चलाया जाता है, संचालित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और बाहर से तो कम किया जाता है, भीतर से ज्यादा किया जाता है। ये सब बाहर वाले भीतर बन के बैठ गए हैं। विचार, नैतिकता, धर्म, मर्यादा, प्रेम, कर्तव्य, सब बाहरी, सब भीतर आके बैठ गए हैं। और भीतर से ही तुम्हारी पूरी व्यवस्था, जो तुम्हारा आंतरिक यंत्र है, मशीनरी, उसके पेंचों को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। पर ये दिखेगा तब जब ध्यान में जियो, तथ्यों पर गौर करो। अगर जैसे पूरी दुनिया जी रही है वैसे ही जीते रहे, बेहोशी में, नींद में, तो ये कभी दिखाई नहीं देगा। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी ना। दिख सकता था, देखा नहीं। मिल सकता था, पाया नहीं। मुक्ति प्रस्तुत थी, बंधन चुने। एक एक घटना, एक एक सांस, एक एक पल जी जा रही एक एक धड़कन, सब तैयार है तुम्हारे सामने तथ्यों को खोल देने के लिए। अभी तुम कैसे बैठे हो, अभी अन्य लोग कैसे बैठे हैं, यहाँ आए ही क्यों हैं, ये जगह क्या है, तुम क्या सुन रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ये मौसम क्या है, ये धूप क्या है, ये सड़क क्या है, ये शोर क्या है। इनमें से किसी पर भी गौर कर लिया तो जीवन के तथ्य खुलेंगे। और ये सब लगातार हो ही रहे हैं ना। लगातार किसी न किसी के साथ हो, लगातार किसी न किसी को सुन रहे हो, लगातार मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, विचार उठ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं। उन्हीं को तो जानना है। और उनको जानना इतना भी दुष्कर नहीं। थोड़ा सा गौर करना है बस, जरा होश में रहना है बस, सब खुलता जाता है। जब खुले तो जल्दी से बंद मत कर देना घबरा के कि किताब खुली और तुमने झट से बंद कर दी कि बाप रे, जो लिखा है वो तो डराता है। खुलेगा, जरूर खुलेगा।
तुम ध्यान दोगे तो खुलेगा, और तुम्हें श्रद्धा होगी तो तुम पढ़ोगे। दोनों एक साथ चाहिए होते हैं। ध्यान देने से तथ्य प्रकट होते हैं, अपने आप को उद्घाटित करते हैं ध्यान देने से, पर उतना काफ़ी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर तथ्य आ भी जाए तो घबरा के मुंह दूसरी ओर फेर लेते हैं। वो कहते हैं ना, ये हकीकत इतनी डरावनी है कि हम इसे देखना नहीं चाहते। तो फिर ध्यान के आगे तुम्हें चाहिए होती है श्रद्धा, कि जो दिखा उसको देखो और स्वीकार कर पाओ, और इस आश्वस्ति में जी पाओ कि जो डरावना है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इस डर के आगे कुछ और भी होगा। आध्यात्मिक साधना के यही दो पक्ष हैं, ध्यान और श्रद्धा। दोनों चाहिए। दोनों में से एक भी यदि अनुपस्थित हुआ तो अटकोगे।